नेता कौन है? 3 साल में कभी किसी मीटिंग में आए, कांग्रेस की जाजम पे बैठे हैं? वो सिर्फ गुटबाजी फैला रहे हैं, अनंत गलत की बातें करते हैं। सिर्फ बातों से कांग्रेस नहीं चलती है। जो व्यक्ति कांग्रेस का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ कांग्रेस तोड़ने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जो व्यक्ति विशेष के कहने के अनुसार रहते हैं, व्यक्ति विशेष की गाड़ी में बैठते हैं, तो ऐसे राजस्थान में कांग्रेस नहीं चल सकती। मैं भी इतनी बात को समझ नहीं पाई थी, नई हो। वो एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। इलेक्शंस आएंगे तब तय होगा। वो तो अभी से पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सृजनात्मक संगठन अभियान की जो एक दौर चला था, जिसमें नए जिला अध्यक्ष की दावेदारी रखी गई थी, उसमें कई सारे जो नेता हैं उन्होंने अध्यक्ष की दावेदारी रखी। हमारे साथ प्रतिभा बिसा है जिन्होंने भी दावेदारी की थी। मैडम, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात आगे पहुंची। जी मैम, आपने भी दावेदारी की थी, कब तक लिस्ट आ रही है, क्या कुछ कहना है? जिलाध्यक्ष की दावेदारी एक प्रक्रिया थी जिसमें हर कोई इसमें अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। अब हम में से जिसको भी बनाया जाएगा, हम सब मिलके निश्चित रूप से जिले में एकजुट होकर कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। जी, जब लिस्ट आई थी उसमें 17-18 कुछ नाम थे जिन्होंने जिलाध्यक्ष दावेदारी की थी, लेकिन अभी एक चर्चा नए नाम की भी आ रही है, रघु सिंह जी मीणा, उनका भी नाम चल रहा है, क्या कुछ कहना है? इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आप कह रहे होंगे तो भरा होगा फॉर्म। ये तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि जिले के अंदर के लोगों को बनाना है या बाहर से बनाना है, किसको बनाना है, क्योंकि फॉर्म तो सबने भरे हैं। अब तय ऊपर से होगा कि कौन इसके लिए प्रबल दावेदार उपयुक्त है, जो आगे चल के 2028 का चुनाव, अभी पंचायत का, नगर पालिका का, जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस को मजबूत कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को शीर्ष नेतृत्व को जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए। अभी तक नाम की घोषणा हुई भी नहीं, किसी नाम चर्चा में, उससे पहले ही आपके वल्लभनगर विधानसभा जिस क्षेत्र से बातें हो, वहां से विरोध की सुगबुगाहट भी तेज हो गई। मौत से जो लोगों के नेता हैं वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। नेता कौन है? वो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जी अगर कोई बात कह रहे हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ क्योंकि विधानसभा के वासी हैं। उनको पूछिए आप, 3 साल में कभी किसी मीटिंग में आए, कांग्रेस की जाजम पे बैठे हैं? कांग्रेस के लिए जब भी उनको फोन किया गया वो कभी नहीं आए। वो सिर्फ गुटबाजी फैला रहे हैं, अनंत गलत की बातें करते हैं। जो फ्री बैठे होते पीछे से वो ये ऐसे ही टाइम पास करते हैं। अगर सच्चे कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, तो कांग्रेस की जाजम पे बैठ के कांग्रेस का कार्य करें ना। सिर्फ बातों से कांग्रेस नहीं चलती है। वो ना तो कभी जिले की किसी मीटिंग में आते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन होती तो भी ना वो कभी वल्लभनगर विधानसभा की किसी मीटिंग में आते हैं। जो व्यक्ति 3 साल से आया ही नहीं, कहीं ना कहीं राहुल जी ने ये भी कह रखा है, जो व्यक्ति कांग्रेस का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ कांग्रेस तोड़ने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जी, अभी आप मीटिंग में बात कही थी कि आपने कि जो जो यहाँ प्रभारी हैं उदयपुर के, या राजस्थान के प्रभारी है रंधावा जी, वो सिर्फ 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, आम कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, आम कार्यकर्ताओं से फीडबैक नहीं लेते हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी हमारे जो राजस्थान के प्रभारी हैं, जब भी वो उदयपुर आए हैं तो व्यक्ति विशेष के कहने के अनुसार रहते हैं, व्यक्ति विशेष की गाड़ी में बैठते हैं, तो ऐसे राजस्थान में कांग्रेस नहीं चल सकती। प्रभारी मजबूत होना चाहिए। जो सही बात है राजस्थान में हो रहा है, उसका फीडबैक जाके उन्हें शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली में देना चाहिए। परंतु आज कल परसों, मतलब कितने दिन से हम देख रहे हैं उनका फोटो किसी न किसी के साथ आता है। तो ऐसे एक व्यक्ति को लेके अगर प्रभारी कांग्रेस चलाना चाहेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे राजस्थान में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूत ही है, परंतु कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को ये भी देखना चाहिए, जो यहाँ से फोटो और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट का कार्य करता है वो बहुत मायूस हो जाता है, एक ढंग से पार्टी को नुकसान पहुंचता है। तो इस पे ध्यान दें। और प्रभारी रूप जी को, जैसे हमारे जिले के प्रभारी आ रहे हैं तो वो जिले में आते हैं, पूरा कार्य करते हैं, ब्लॉक के आ रहे हैं, विधानसभा के आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर जो राजस्थान के प्रभारी हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी है, इसलिए हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हैं। मीटिंग में आपने एक बात कही थी, जो अपने सांसद जो चुनाव लड़ चुके हैं, कलेक्टर साहब से भी बोला था ताराचंद जी से, हम सब कार्यकर्ताओं लेकर आप दिल्ली जाइए और हमारे जो कांग्रेस की क्या स्थिति है उदयपुर में, उसकी बात जानकारी कांग्रेस आलाकमान को दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि ताराचंद जी मीणा साहब लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, दोनों सारी विधानसभाओं के लोगों को लेकर वहाँ पे जो मेन है 2-2, 4-4 हर विधानसभा बुला के जो उनकी परेशानियां, उसकी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाने के लिए उन्हें सबको जयपुर या हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल गांधी जी के पास ले जाके पूरी बात का समाधान करना चाहिए। जी, आपने SIR की मीटिंग भी चल रही थी, आपने नांदेड़ का जिक्र किया, जहाँ पर वोट चोरी का आपने है वो भाजपा का आरोप, क्या किस तरह की वोट चोरी हुई थी चुनाव?
जो पेटी हमारे यहाँ से गई थी उस पर कोई निशान नहीं था और जब काउंटिंग चल रही थी उस पर मार्कर से कुछ लिखा हुआ था। इसका हमारे जो अंदर बैठे हुए थे उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया पर बात को दबा दिया गया। तो उस समय मैं भी इतनी बात को समझ नहीं पाई थी, नई हो, पर जब अब राहुल जी ने ये मुद्दा उठाया है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, तो अब समझ में आ रहा है कि ऐसी वोट चोरी तो हर जगह हो रही है, सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रही है, पूरे देश में हो रही है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस ढंग की हरकत करी। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो मुद्दे किससे लड़ेंगे और कहाँ लड़ेंगे? तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो विचारधारा के साथ हम स्वतंत्र हुए इस देश में, लोकतंत्र समाप्त हो जाए। फिर से कांग्रेस पार्टी मजबूत से उठ पाएगी? नहीं उठ पाएगी क्योंकि गुटबाजी जितनी दिख रही है। कोई गुटबाजी नहीं हम लोगों में। हमारा तो संगठन की मीटिंग है तो हम अपने अपने मन की बात रख रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी से उस बात को उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम सब एक हैं और हम निश्चित रूप से 28 में राजस्थान में सरकार कितना भी मना करें गुटबाजी तो है, क्योंकि अब औलतनगर विधानसभा से भी जो है राशन चला वो भी जा रहे हैं। कुछ लोग आपके ही पार्टी के उनके साथ भी जुड़ चुके हैं। जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो पार्टी के हैं तो पार्टी की बात करें ना, वो एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। वो मैंने उनसे ये नहीं कहा वो मेरी बात करें। पार्टी की जाजम बैठ के पार्टी को मजबूत करने की बात करें। प्रत्याशी तो तब जब इलेक्शंस आएंगे तब तय होगा, वो तो अभी से पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे राजस्थान के अध्यक्ष डोटासरा जी को वापस ये कहना चाहूंगी, पहले भी कह चुकी हूँ, जो इस ढंग की हरकत करते हैं इलेक्शन टाइम में उनको आप पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं करते हैं? ये बात पहले भी कही गई, फिर कह रही हूँ, आगे भी कहूंगी, दिल्ली तक कहूंगी। ये थे हमारे साथ भाभी साहब जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत होगी और राजस्थान में 2028 में सरकार बनाएगी।